दोस्तों, आप में से लगभग सारे इंश्योरेंस एडवाइजर जब कस्टमर से पहली बार इंटरेक्ट करते हैं तो वो कैसे करते हैं? वो करते हैं फोन कॉल के द्वारा, यानी कि टेलीकॉलिंग के द्वारा आप कस्टमर से बात करते हैं और कस्टमर उधर से किस तरीके से आपसे रिएक्ट करता है। कोई बोलता है मुझे पॉलिसी की जरूरत नहीं है, दूसरा कस्टमर फोन सुनते ही काट देता है, तीसरा कस्टमर कहता है आज के बाद मेरे पास फोन मत करना, और चौथा कस्टमर कहता है कि आप जिस तरीके से फोन कर रहे हैं इस तरीके से मेरे पास रोज फोन कॉल आती है और आप सभी एग्जीक्यूटिव ने मेरे सर में दर्द करके रखा हुआ है। और एक इंश्योरेंस एडवाइजर तरस जाता है कि उसकी पॉलिसी कैसे सेल हो। तो अगर आपके साथ में भी ये प्रॉब्लम आती है, कस्टमर आपकी बात नहीं सुनता है, कस्टमर फोन सुनते ही काट देता है, कस्टमर कहता है कि आज के बाद फोन मत करना, तो आपके लिए ये वीडियो बहुत खास होने वाला है। क्योंकि दोस्तों, इस वीडियो में हम समझेंगे कि आप कैसे कस्टमर को पॉलिसी सेल करेंगे फोन के द्वारा। तो बने रहिए इस वीडियो से। और जो दर्शक पहली बार हमारी वीडियो हमारे YouTube चैनल पर देख रहे हैं तो हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें और साइड में जो बेल आइकन है उस पर जाकर नोटिफिकेशन को ऑल पर सेट करें। और जो दर्शक हमारी वीडियो पहली बार हमारे फेसबुक पेज पर देख रहे हैं, हमारे फेसबुक पेज को लाइक कीजिए और फॉलो कीजिए। दोस्तों, एक इंश्योरेंस एडवाइजर बड़े बड़े सपने लेके इंश्योरेंस इंडस्ट्री में आता है और दूसरे एडवाइजर को देखता है कि किसी ने अपना घर बना लिया, किसी ने LIC से गाड़ी ले ली, किसी को इतना सारा लोन विदाउट इंटरेस्ट मिल गया। और एक इंश्योरेंस एजेंसी आप यही सोच कर लेते हैं कि आप भी इंश्योरेंस सेक्टर में पैसा कमाएंगे। लेकिन कुछ लोग तो इंश्योरेंस एजेंसी लेने के बाद अपना खाता भी नहीं खोल पाते हैं और कुछ दिन के बाद उनकी एजेंसी टर्मिनेट हो जाती है। और कुछ इंश्योरेंस एडवाइजर कुछ दिन तक प्रयास करते हैं, मेहनत करते हैं और उसके बाद जब बिजनेस नहीं आता है तो वो डिमोटिवेट होकर काम करना बंद कर देते हैं। कैसे आप कस्टमर से शुरुआत करते हैं? हर किसी की शुरुआत कस्टमर से फोन के माध्यम से होती है। एक इंश्योरेंस एडवाइजर जब पहली बार कस्टमर को फोन करता है तो आपके फोन करने की शुरुआत ही होती है कि सर हमारे पास बहुत अच्छी पॉलिसी आई है, सर हमारी कंपनी ने एक बहुत बढ़िया पॉलिसी लॉन्च की है, आपके लिए बेस्ट पॉलिसी है सर, ये पॉलिसी आप करा लीजिए। और कस्टमर उधर से मना कर देता है। क्या कारण है कि आपको मीटिंग नहीं मिल रही है? क्या कारण है कि आपकी पॉलिसी सेल नहीं हो रही है? क्या कारण है कि आपका बिजनेस नहीं उठ पा रहा है मेहनत करने के बावजूद भी? क्या कारण है कि आप भी फोन कॉल कर रहे हो और एक कॉल सेंटर का एग्जीक्यूटिव भी कस्टमर को फोन करता है, लेकिन उस एग्जीक्यूटिव की मीटिंग फिक्स हो जाती है और आपकी मीटिंग फिक्स नहीं होती है? इसको बहुत बारीकी से समझना बहुत जरूरी है, क्योंकि दोस्तों जब तक आपके अंदर ये कमी दूर नहीं होगी तब तक आपको फोन पर अपॉइंटमेंट नहीं मिलेगी। ना ही कस्टमर आपसे फोन पर पॉलिसी समझेगा और ना ही वो आपको अपॉइंटमेंट देगा। तो समझना बहुत जरूरी है, वीडियो पूरी देखनी है, स्किप नहीं करनी है। क्योंकि दोस्तों आप समझिए कि कॉल सेंटर में ये ही कंसेप्ट यूज होता है, लेकिन आप जब इस कंसेप्ट को यूज करते हैं कॉलिंग के तो आप फेल हो जाते हैं। LIC एजेंट कॉल करते हैं पर उनको अपॉइंटमेंट नहीं मिलती है। क्या कारण है? दोस्तों पहले तो हमें समझनी है कि प्रॉब्लम कहां आती है, क्योंकि जब तक आप प्रॉब्लम नहीं समझेंगे तब तक उसका समाधान नहीं होगा। जब तक डॉक्टर को बीमारी का पता नहीं चलेगा तो डॉक्टर उसको क्या दवाई देगा? अगर वो बीमारी को पता किए बगैर दवाई देता रहेगा तो वो दवाई नुकसानदायक भी हो सकती है। तो इसलिए सबसे पहले आपको समझना जरूरी है कि इस कंसेप्ट में प्रॉब्लम कहां आती है। जब आप कस्टमर को फोन करते हो, सबका कॉल करने का तरीका अलग अलग हो सकता है, लेकिन कस्टमर क्या कहता है? आपने फोन किया कस्टमर को, सर नमस्कार मैं XYZ बात कर रहा हूं XYZ कंपनी से। कस्टमर ने फोन काट दिया, इंश्योरेंस का नाम सुनते ही फोन काट दिया। दूसरे कस्टमर को फोन करते हैं, सर मैं दीपक बात कर रहा हूं LIC ऑफ इंडिया से। कस्टमर ने कहा नहीं चाहिए, मेरे पास ऑलरेडी इंश्योरेंस पॉलिसी है। तीसरे कस्टमर को आपने फोन किया, कस्टमर पहले से गुस्सा है, उस कस्टमर को पहले दिन में 10 कॉल आ चुकी हैं इंश्योरेंस कंपनी से। आप बात करते हो, सर नमस्कार मैं दीपक बात कर रहा हूं XYZ इंश्योरेंस कंपनी से। कस्टमर ने कहा कि मेरे पास आज के बाद फोन मत करना, आप लोगों ने मेरा दिमाग खराब करके रखा हुआ है, आप लोगों को कोई काम नहीं है, पूरा दिन आप हमें फोन करते रहते हो, मैं आपकी कंप्लेन करूंगा। यह भी इंश्योरेंस एडवाइजर को सुनने को मिलता है। आप बताइए कमेंट करके, सुनने को मिलता है कि नहीं मिलता है? ये रिएक्शन कस्टमर की तरफ से आते हैं,
और ये रिएक्शन जब कस्टमर की तरफ से आते हैं तो पूरा दिन आप 100 लोगों से कॉल करते हो और ये रिएक्शन जब आते रहते हैं आप शाम तक थक जाते हो, फिर भी आपको पूरा दिन 100 लोगों से फोन पर बात करने के बाद भी अपॉइंटमेंट नहीं मिलती है। अगले कस्टमर को आप फोन करते हैं, कस्टमर कहता है मेरे पास ऑलरेडी इंश्योरेंस है, मुझे फोन करने की जरूरत नहीं है, आप पहले भी फोन कर चुके हो, आपकी कंपनी से पहले भी फोन आया है, मैं आपकी कंप्लेन कर दूंगा, ये बोलता है कस्टमर। तो हमें समझना जरूरी है कि ये प्रॉब्लम क्यों आती है। दोस्तों ये प्रॉब्लम इसलिए आती है क्योंकि हम शुरू हो जाते हैं फोन करते ही हम शुरू हो जाते हैं और बेचना शुरू कर देते हैं कि सर ये प्रोडक्ट खरीद लीजिए, ये प्रोडक्ट खरीद लीजिए, सर हमारी कंपनी ने पहली बार इस तरीके का प्रोडक्ट लॉन्च किया है, सर हमारी कंपनी सबसे ज्यादा रिटर्न देती है, सर हमारी कंपनी का प्रोडक्ट बिल्कुल अलग है दूसरी कंपनी से, सर मैं अपनी कंपनी में MDRT हूं पिछले 15 साल से, सर मैं अपने डिवीजन में नंबर 1 एडवाइजर हूं। भाई कस्टमर को क्या लेना देना इस चीज से, और ये सुनते ही कस्टमर आपका फोन कट कर देता है, नहीं तो ये सब रिएक्ट करता है आपके साथ में। तो हमें प्रॉब्लम समझ आ गई कि अगर हमें ये प्रॉब्लम समझ आ गई कि हमें इस तरीके से कस्टमर के साथ में बात नहीं करनी है, हमें शुरू में ही प्रोडक्ट बेचने में नहीं लगना है। सबसे पहले तो आपको समझना है कि जब भी आप कस्टमर को फोन करें तो अपने दिमाग से ये बात बिल्कुल निकाल दें कि आपको प्रोडक्ट बेचना है। आपको प्रोडक्ट बेचना ही नहीं है फोन पर, आपको प्रोडक्ट के बारे में बात करनी ही नहीं है, आपको बात करनी है उसके रिटायरमेंट के बारे में, आपको बात करनी है उसके बच्चे के एजुकेशन के बारे में, उसकी बेटी के एजुकेशन और मैरिज के बारे में, आपको बात करनी है उसके इन्वेस्टमेंट के बारे में, आपको बात करनी है कुछ ऐसे प्रपोजल के बारे में जो प्रपोजल उसकी रिक्वायरमेंट को फुलफिल करे। लेकिन फोन पर आपको ये सब बातें नहीं करनी है, आपको फोन पर सिर्फ कस्टमर से इंटरेक्ट करना है, आपको फोन पर कस्टमर से कनेक्शन बनाना है। पहले आपको समझना जरूरी है कि टेलीकॉलिंग होती क्या है। आप समझते हैं कि आपने फोन उठाया और आपने नंबर डायल कर दिया और कस्टमर से बात की, यह टेलीकॉलिंग है। दोस्तों अगर आप इस तरीके से काम कर रहे हो तो आप समझ लीजिए कि आप अपना समय बर्बाद कर रहे हो। आप सोचते हो कि आप पूरा दिन मेहनत कर रहे हो, आप पूरा दिन 100-200 लोगों से बात कर रहे हो और आप कस्टमर को फोन मिलाते हो, कस्टमर मना कर देता है, आप फोन रख देते हो। आपका बॉस शाम को पूछता है कि आपने कितने लोगों से बात की, आप कहते हो सर मैंने 200 नंबर डायल कर दिए। जरा सोचिए क्या वो नंबर डायल करने का कोई फायदा है? पहले तो आपको समझना है कि टेलीकॉलिंग ये नहीं है कि आपने फोन उठाया और आपने कस्टमर से बात की और फोन रख दिया। पहली कॉल में ही कस्टमर फोन काट देता है, इसलिए कि आप प्रोडक्ट बेचना शुरू कर देते हो। तो पहले आपको समझना है कि आपको कोई भी प्रोडक्ट नहीं बेचना है। आपको कस्टमर से पहली बार आपने फोन किया कस्टमर को, कस्टमर आपको जानता नहीं है, उसको नहीं पता आपकी बैकग्राउंड के बारे में। अब आपको समझना है कि टेलीकॉलिंग की शुरुआत कैसे करें। अगर आपने ये कंसेप्ट समझ लिया दोस्तों, तो आपको कस्टमर अपॉइंटमेंट देने से बिल्कुल मना नहीं करेगा। आप देखते हैं कि आपके पास भी रोज 2-4 कॉल आती रहती होंगी। टेलीकॉलर आपको फोन करता होगा और बोलता होगा कि सर आप लोन ले लीजिए। दूसरा टेलीकॉलर आपको फोन करता है, वो बोलता है सर इंश्योरेंस पॉलिसी ले लीजिए। तीसरा टेलीकॉलर आपको फोन करता है, वो बोलता है सर क्रेडिट कार्ड खरीद लीजिए। और आप क्या रिएक्ट करते हो उसके साथ में? आप भी बोलते नहीं मेरे पास तो ऑलरेडी है, मुझे नहीं चाहिए, मुझे होम लोन नहीं चाहिए, मुझे पर्सनल लोन नहीं चाहिए। राइट? क्यों आप करते हो? क्योंकि ये स्क्रिप्ट आप सुन चुके हो। रोज आपके पास 5-7 फोन आते हैं, ये स्क्रिप्ट आप सुन चुके हो। यही चीज आपके ऊपर भी इंप्लीमेंट होती है दोस्तों। आप कस्टमर को फोन करते हो और कस्टमर आपको यही रिएक्ट करता है कि मुझे फोन मत करना, फोन काट देता है, बोलता है मेरे पास तो ऑलरेडी इंश्योरेंस पॉलिसी है, आज के बाद फोन मत करना। तो ये सब क्यों होता है? क्योंकि वो ये स्क्रिप्ट सुन चुका है। तो अगर आपको टेलीकॉलिंग में कामयाब होना है तो आपको इस स्क्रिप्ट को बदलना पड़ेगा। अगर आपको जानना है कि कौन सी स्क्रिप्ट हमें यूज करनी चाहिए तो मुझे कमेंट करके बताइए, मैं आपको बताऊंगा कि कौन सी स्क्रिप्ट आपको यूज करनी चाहिए, किस तरीके से आपको कस्टमर से बात करनी चाहिए। क्योंकि इसके लिए सेपरेट वीडियो होगी जिसमें लगभग 10 मिनट की वीडियो होगी। इस वीडियो में बताना संभव नहीं है क्योंकि ऑलरेडी वीडियो काफी लंबी हो चुकी है। तो आपको क्या करना है? आपको कुछ अलग तरीके से बात करनी है कस्टमर से।
यानी कि अगर आपको कस्टमर को अपनी तरफ अट्रैक्ट करना है तो आपको कुछ नया करना पड़ेगा, उसको कुछ ऐसा बताना पड़ेगा जो उसका इंटरेस्ट जागे। क्योंकि ये बकवास स्क्रिप्ट वो सुन चुका है, 10 बार रोज सुनता है वो दिन में। पहली बात, आपको कुछ अलग करना है। दूसरा, आपको क्या करना है दोस्तों, आपको अपने दिमाग में यह बिठा के रखना है, अपना पूरा माइंड सेट करना है कि आपने कस्टमर को जो फोन किया है वो फोन क्यों किया है, उस फोन का मकसद क्या है। क्या उस फोन का मकसद प्रोडक्ट बेचना है या उस फोन का मकसद है मीटिंग लेना। अगर आपने अपने माइंड को पहले ही सेट कर लिया कि मेरे फोन करने का मकसद प्रोडक्ट बेचना नहीं है, मेरे फोन करने का मकसद है कस्टमर से इंटरेक्ट करना, कस्टमर से अपना कनेक्शन बनाना और कस्टमर से अपॉइंटमेंट लेना, तो आपको यह दिक्कत नहीं आएगी जो आप बार बार कस्टमर को फोर्स करते रहते हो कि सर प्लीज मीटिंग दे दीजिए। तीसरा दोस्तों, आप जब बात करते हो, बहुत सारे लोग एडवाइजर, इंश्योरेंस एजेंट, उनमें खुद ही कॉन्फिडेंस नहीं होता है। ऐसे बात करें, सर नमस्कार, मैं XYZ इंश्योरेंस कंपनी से बात कर रहा हूं सर हमारी कंपनी ने बहुत अच्छा प्रोडक्ट लॉन्च किया, सर आप ये प्रोडक्ट लेंगे? नहीं चाहिए। दूसरे को फोन करते हैं, सर आप इन्वेस्टमेंट करना चाहेंगे? नहीं करना इन्वेस्टमेंट। आप में खुद ही कॉन्फिडेंस नहीं है। आपको कॉन्फिडेंटली कस्टमर से बात करनी है। जब आपका कॉन्फिडेंस कब जागेगा? जब आपको प्रोडक्ट की नॉलेज होगी, जब आपको अपनी कंपनी के बैकग्राउंड की नॉलेज होगी कि आपकी कंपनी की बैकग्राउंड क्या है, आपको जनरल नॉलेज होगी, आपके प्रोडक्ट तो आपको पता ही है, लेकिन अपने प्रोडक्ट के साथ साथ आपको अपने कॉम्पिटिटर के बारे में भी पता है, मार्केट में जो रनिंग प्रोडक्ट है उनके बारे में भी आपको पता है, तो आपका कॉन्फिडेंस लेवल हाई रहेगा। हमेशा जब भी कस्टमर से बात करें तो कॉन्फिडेंटली बात करें कि सर नमस्कार, मैं दीपक बात कर रहा हूं XYZ कंपनी से। सर वो आपसे मेरी बात हुई थी ना कुछ दिन पहले, तो आपने कहा था आज 5 बजे बात करने के लिए, तो सर ऑलरेडी मैंने आपकी मीटिंग फिक्स की हुई थी आज कॉल करने के लिए, तो अगर आप फ्री हैं तो अभी बात कर सकता हूं। अब वो कंफ्यूजन, वो खुद सोचने लगेगा कि यार मैंने इसको टाइम दिया हुआ था कि आज 5 बजे का, वो खुद सोचने लगेगा। वो बोलेगा यार मेरे को तो याद नहीं है, बताइए अच्छा आप क्या बताना चाहते हैं। तो आप उसको बता सकते हैं कि सर मैं एक फाइनेंशियल कंसल्टेंट हूं और पिछले 15 सालों से आप जैसे 1000 लोगों को उनके परिवार की फाइनेंशियल प्लानिंग कर चुका हूं। हमारी कोई फीस नहीं है सर, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है, बट सर अपने परिवार की फाइनेंशियल प्लानिंग करना हर किसी को करना चाहिए। अपने बच्चों की एजुकेशन के बारे में हर किसी को समझना चाहिए। आज जिस तरीके से हमारे बच्चों की पढ़ाई हो रही है, आने वाले टाइम में ये पढ़ाई और महंगी हो जाएगी, उसके लिए हमारे पास कुछ ना कुछ इस तरीके से प्रोविजन होना चाहिए। मैं चाहता हूं कि सर आप थोड़ा सा समय निकालें, आप कम से कम 15 से 20 मिनट का वक्त निकालें, ताकि हम बैठकर डिस्कस कर पाएं अपने बच्चों के फ्यूचर के बारे में, अपने बेटी के एजुकेशन के बारे में। आज सैटरडे संडे तो सर आपका ऑफ होता ही होगा, तो सैटरडे संडे हम लोग बैठ सकते हैं। तो आप बताइए सर, आप सैटरडे आपके लिए सही रहेगा या संडे हम मिल सकते हैं? तो इस तरीके से आप कस्टमर से कॉन्फिडेंटली बात करें। अगला पॉइंट है दोस्तों, टेलीकॉलिंग जिस तरीके से आपको करनी है वो है कि आपको हमेशा कस्टमर से सवाल पूछने हैं। ऐसा नहीं कि गए कस्टमर के पास और जाकर बैठ गए और कस्टमर ने जो पूछा उसको बताकर आ गए। कस्टमर से सवाल भी करना है कि सर छोटे छोटे बच्चे हैं आपके घर में, क्या आपने बच्चों के फ्यूचर के लिए, 12th होगी बच्चे की, 12th के टाइम पे इतना पैसा चाहिए होगा, उसकी फाइनेंशियल प्लानिंग करनी है, इतना पैसा चाहिए होगा, सर उस पैसे का क्या प्रोविजन किया हुआ है आपने? क्या सर आपने कोई लाइफ इंश्योरेंस कवर लिया हुआ है अपने लिए? सर आजकल इतनी सारी बीमारियां आ रही हैं, कल अगर कोई ऐसी बड़ी बीमारी आ जाती है जिससे परिवार की इनकम बंद हो जाती है, तो उस केस में कैसे बच्चों की पढ़ाई हो पाएगी? क्या उसके बारे में आपने सोचा हुआ है सर? तो उसकी आंखें खुल जाएंगी। जो आंखें बंद करके वो बैठा हुआ था, वो आंखें उसकी खुल जाएंगी। तो आपको कस्टमर से सवाल करने हैं कि सर आपने क्या अपने रिटायरमेंट के बारे में सोचा है? अभी तो आप जॉब कर रहे हो, आपकी इनकम आ रही है, 60 साल जब एज हो जाएगी तो बॉडी हमें अलाउ नहीं करेगी काम करने के लिए।
उस टाइम पर हमारी सोर्स ऑफ इनकम बंद हो जाएगी, हमें कोई पेंशन नहीं मिलेगी, तो कैसे हमें आगे हमारी जीविका चल पाएगी? उसके लिए क्या आपने कोई रिटायरमेंट प्लानिंग की हुई है? तो कस्टमर से सवाल कीजिए। जब तक आप सवाल नहीं करेंगे, क्योंकि लाइफ में अगर आपको कामयाब होना है तो आपको सवाल करने पड़ेंगे। सवाल आप करिए, जितने ज्यादा सवाल आप करेंगे उतना ही कामयाबी की तरफ आप बढ़ेंगे। एक गलती आप ये करते हो कि आप फोन पर ही बेचना शुरू कर देते हो और शुरुआत आप प्रोडक्ट बेचने से कर देते हो। सर मेरी कंपनी ने बेस्ट इन्वेस्टमेंट प्लान लॉन्च किया सर, इसमें आप अपना टैक्स भी बचा सकते हो सर, इतना रिटर्न आपको मिलेगा, इतना पैसा आपको पे करना है, इतना पैसा आपको मिलेगा। नहीं भाई नहीं, ये सब नहीं करना है आपको। ये बात तो आप करना ही मत। सिर्फ आपका फोकस होना चाहिए मीटिंग, कस्टमर से आपको मीटिंग लेनी है। प्रोडक्ट की बात आपको फेस टू फेस मिलकर ही करनी है। जब आप टेबल पर बैठे, एक तरफ कस्टमर बैठे, एक तरफ आप बैठे, तो आपको प्रोडक्ट की बात वहां पर करनी है। उससे पहले आपको कोई प्रोडक्ट की बात नहीं करनी है। और जब कस्टमर आपको टाइम दे दे कि हां संडे 5 बजे आप मेरे पास आ जाइए, संडे में आपका वेट करूंगा, उसके बाद थैंक यू बोलकर आप फोन रख दीजिए। तो दोस्तों, फोन पर प्रोडक्ट नहीं बिकते हैं। अगर आप सोचने लगो कि कोई आपको 1 लाख का चेक फोन पर ही दे दे या 1 लाख का पेमेंट वो ऑनलाइन ही कर दे इंश्योरेंस पॉलिसी के लिए, तो ये संभव ही नहीं है। तो ये बात तो अपने दिमाग से आप निकाल दीजिए कि हम फोन पर ही प्रोडक्ट बेच दें। फोन पर नहीं प्रोडक्ट बिकेगा। फोन पर आप सिर्फ अपॉइंटमेंट ले सकते हो। तो जो आज की वीडियो का टॉपिक था वो था हाउ टू सेल इंश्योरेंस पॉलिसी टू कस्टमर्स ऑन कॉल। तो फोन पर कस्टमर को पॉलिसी नहीं बिकेगी, फोन पर सिर्फ अपॉइंटमेंट लिया जा सकता है। और अगर आप फोन पर पॉलिसी बेचने की कोशिश कर रहे हो तो ये गलती आज से ही आप अपनी सुधार लें। तो दोस्तों, अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ में। और जो इंश्योरेंस एडवाइजर या फिर डेवलपमेंट ऑफिसर या फिर CLI एडवाइजर मेरी ये वीडियो पहली बार देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें और साइड में जो बेल आइकन है उस पर जाकर नोटिफिकेशन को ऑल पर सेट करें। अगर आप हमारी वीडियो हमारे फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो हमारे फेसबुक पेज को लाइक कीजिए और फॉलो कीजिए। और भूलिएगा नहीं, हर एक संडे रात ठीक 9 बजे मैं आप लोगों के लिए यूट्यूब और फेसबुक लाइव प्रोग्राम लेकर आता हूं, जहां पर आप सभी इंश्योरेंस एडवाइजर के प्रश्नों के जवाब दिए जाते हैं। तो आज की इस वीडियो को हम यहीं पर विराम देते हैं। थैंक यू सो मच, बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। गॉड ब्लेस यू, बेस्ट ऑफ लक। और आगे से आप जब अपना कस्टमर से बात करें तो इन बातों का खास ध्यान रखें कि आपको ये गलती नहीं करनी है, तभी आप कस्टमर से मीटिंग ले पाएंगे।